नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 30% डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में 31 से लेकर के 60% आएंगे। ये सारे के सारे वो पर्सन है जो पुराने पेपरों में आए हुए पर्सन हैं। तो 31वां पर्सन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, ऐतरेय आरण्यक में, वृहदारण्य उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो किस में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। अपना 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था। तो प्रमुख पदाधिकारी कौन था? ग्रामीणी, पुरोहित, सेनानी, व्रजपति। तो कौन था? पुरोहित। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं। 1 नंबर उषा एवं आदिति, 2 नंबर सभा व समिति, 3 नंबर घोषा व अपाला, उमा व सरस्वती। तो क्या नाम है? सभा व समिति। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? भूमि की, मूल्य की, स्वर्ण की, रजत की। तो 34वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा मूल्य की। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? गृहस्थाश्रम, वन प्रस्थान आश्रम, वर्धाश्रम, संन्यासाश्रम। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा वर्धाश्रम। वो संन्यास, गृहस्थ आश्रम, वन प्रस्थान आश्रम और संन्यास आश्रम ये होते हैं। उस आश्रम में से 4 होते हैं, तो वर्धाश्रम उसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक उद्देश्य नहीं है? धर्म, रति, प्रजा, अर्थ। तो कौन सा नहीं है? प्रजा। ये हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता था? अब 5 महायज्ञ करते थे, जिनमें से कौन सा इनमें से एक नहीं कर सकते? पितृ यज्ञ, पुत्र यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ। तो कौन सा नहीं कर सकते थे? पुत्र यज्ञ। अगला प्रश्न है 38 नंबर। वेद यह प्रतिपादित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सार्वभौमिक नियम के अधीन है। इस नियम का नाम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, भाग्य का नियम, रित का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कौन सा नियम है? रित का नियम। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम है? तो वृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद। तो कौन सा है? कंठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। कहाँ पाया जाता है? कंठोपनिषद में। अगला प्रश्न है 40 नंबर। धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ निम्न है। ये तीनों ही धर्म के संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों को स्वयं में समाहित कर लेता है। तो 40वां अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। ये तीनों ही धर्म से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? अग्नि, पृथ्वी, लिंग, वायु। तो किसकी पूजा नहीं होती थी? लिंग की पूजा नहीं होती थी। अगला प्रश्न है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 43 नंबर। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? मुंडकोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, वृहदारण्यक उपनिषद में, ज्वालोपनिषद में। तो कौन से उपनिषद में है? ज्वालोपनिषद में पहली बार वर्णन चारों आश्रमों का ज्वालोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, भागवत गीता। तो कौन सा नहीं है? भागवत गीता है जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदथ नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। किस वेद में विदथ का उल्लेख सर्वप्रथम आया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो कौन से वेद में आया है? ऋग्वेद में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो किससे संबंधित है कंठ उपनिषद? यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है 47 नंबर।
निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अर्थशास्त्र में। तो किस में किया गया है? अथर्ववेद में गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में। कौन से में किया गया है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है 48 नंबर, ब्राह्मण क्या है? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों का विस्तृत प्रबंध, बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने का दिशा निर्देश, आरण्यकों के साथ संलग्न व्याख्यान जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। तो इसमें से ब्राह्मणों की सही परिभाषा कौन सी है? इसमें ब्राह्मणों में क्या है? बलि संबंधी अनुष्ठानों के पाठ। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। कंठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, नहीं कि आस्था से। उपनिषद तपस्याचर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपना ऑप्शन हो जाएगा ये, बृहदारण्य व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है, क्योंकि ये गद्य और पद दोनों में है, इसलिए ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 50 नंबर प्रश्न। 2 सूचियां दे रखी है, इनको मिलान करना है। वैदिक पदावली और दूसरे तरफ है अर्थ। तो इसमें पहला है मुनि। तो मुनि, इधर देखो, विवाह का संरक्षक, पवन पुरुष जो निशब्द रहता है, सामवेद का ज्ञाता, अधय पुरुष, वन देवता। तो मुनि, मुनि पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, पहले में आ गया। 2 उद्गाता, उद्गाता है सामवेद का ज्ञाता। 3 नंबर पुरुष, पुरुष अधय पुरुष। और आश्रम, आश्रम विवाह का संरक्षक। डी में आ जाएगा 1 नंबर, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर। इसमें भी सूची दे रखी है, इनका भी मिलान करना है। नदी का प्राचीन नाम और नदी का आधुनिक नाम। वितिस्ता, वितिस्ता झेलम 3 नंबर। अस्किनी, अस्किनी चिनाब 1 नंबर। पुरुषिणी रावी 5 नंबर। विपाशा व्यास 2 नंबर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? विवाह सूक्त, अग्नि सूक्त, संवाद सूक्त, पुरुष सूक्त। तो कौन सा सूक्त है? संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में भारतीय नाटक का प्रारंभिक रूप पाया जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर। निम्न में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? छंद, आघात, संज्ञाएं, रीति। तो फिट सूत्र किससे संबंधित है? छंद से। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवस्थाओं, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, संख्यायन स्रोत सूत्र। तो कौन सा है? धर्म सूत्र। अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? आरण्यक, कल्पसूत्र, निरुक्त, शोल्व सूत्र। तो किस में है? शोल्व सूत्र में प्राचीन गणित लेखन के प्रमाण मिलते हैं। उसमें वैदिकों की जो गणना है वो उसको ज्यामिति के हिसाब से बताया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और ऑल वाला सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या है कि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस वैदिक सभ्यता के अभी दूसरा वीडियो आया है, इसके बाद में भी 3-4 वीडियो आएंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज प्रश्न डालता रहूंगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, जाबाल। तो किसके द्वारा की गई? अपाला द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में विवाह विवाह के निम्न में से किस रूप में वर द्वारा वधु के संरक्षक को एक गाय तथा एक बैल प्रदान करना पड़ता था? असुर विवाह, पिशाच विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह। तो कौन सा विवाह था? आर्ष विवाह। एक प्रकार का प्रेम विवाह था। अगला प्रश्न है 58 नंबर। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त
वह है कौन सा शब्द है ऋग्वेद में युद्ध के लिए? गविष्टि, सांगव, यव, स्वेसर। तो कौन सा शब्द है? गविष्टि, यानी गायों के लिए युद्ध। गायों को धन माना जाता था, इसलिए गायों के लिए युद्ध करते थे। अगला प्रश्न है 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस में समाज की चतुर्वर्णीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, आरण्यक है। तो कौन सा है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मिटाइनी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्न में से कौन सा वैदिक देवता मिलता है? अग्नि, पुष्ण, सूर्य, यम, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते, मित्र, वरुण, पूषण, रुद्र। तो कौन से है? इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।